पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम रंजीत सिंह जी की डेयरी पे आए हैं हिसार के अंदर। ये पिछले 25-30 साल से पशुपालन कर रहे हैं और अगर आप इनका हर्ड देखेंगे तो इनके पास 50 से 60 के करीब मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और साथ में एचएफ के ऊपर भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं। पहले तो रंजीत जी हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। और आज जो हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे कि एक जब आम पशुपालक है वो जब मंडी में जाता है या बाजार में जाता है तो कई बार क्या होता है कि उसके साथ वो अच्छी ब्रीड की गाय या भैंस खरीदने जाता है। हाँ जी। मान लो मुर्रा नस्ल की वो भैंस खरीदने जा रहा है तो कई बार क्या होता है कि उसके साथ ना चीटिंग हो जाती है। हाँ तो जी। एक अच्छी मुर्रा नस्ल की जो मान लो एक आम किसान ने जो सी भैंस खरीदनी है हाँ जी। तो वो किन कैरेक्टर्स के बेस पे उनको खरीदे और कैसे उसको पता चलेगा कि ये भैंस 80% प्योरिटी की है, 90% प्योरिटी की है या 100% प्योरिटी की है। तो उसके बारे में हम आपसे नॉलेज चाहते हैं कि आप पशुपालकों को इसके बारे में जानकारी दें। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका मेरे डेयरी फार्म पे आने का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपको मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मेरे पास ये फर्स्ट लैक्टेशन की पहली बार की प्योर मुर्रा नस्ल की ब्याई हुई जोटी है। ये पहली बार ब्याई है। मुर्रा नस्ल का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि मुर्रा नस्ल पुट्ठे चौड़े होने चाहिए, पूंछ मुर्रा नस्ल की काली होनी चाहिए और ब्लैक नस्ल की होती है, सींग गोल होने चाहिए। मतलब कि जेड ब्लैक, हाँ, जेड ब्लैक मुर्रा नस्ल मानी जाती है। कोई सफेद कलर का माथे में टीका या पैरों में व्हाइट पन नहीं होना चाहिए। ये मुर्रा नस्ल के लक्षण है। पूंछ बिल्कुल काली होनी चाहिए क्योंकि व्हाइट बाल मुर्रा नस्ल में नहीं होता। अच्छा। हाँ, आजकल काफी भाई दावा करते हैं लेकिन वो मिक्सिंग, ज्यादातर पशुओं में मिक्सिंग आई है। तो मैक्सिमम अब जो आम किसान मार्केट में लेने जाता है हाँ जी। तो वो मतलब कि उसको मिक्स ब्रीड मिलती है, मतलब कि 100% हाँ, प्योरिटी की 100% प्योर नहीं मिल पाता। और जो आप माथे की बात कर रहे थे थोड़ा सा एक बार इसको हाँ घुमा के ये देखो जी, ये डॉक्टर साहब देखिए, ये मुर्रा नस्ल का लक्षण है। इस तरह के सींग होने चाहिए, माथे में सफेद टिक्का नहीं होना चाहिए और जो से सींग है वो मतलब कि गुलाई की तरह होने हाँ, चाहिए। गुलाई की तरह होने चाहिए। प्रॉपर गुलाई होनी चाहिए और प्रॉपर गुलाई होनी चाहिए। कितनी उंगलियां पास हो जाती हैं? इसमें बस 1 या 2 उंगली ही पास हो पाती है। वैसे तो किसी किसी पशु का थोड़ा खुला भी सींग हो जाता है, प्योर मुर्रा में होता है, लेकिन वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है, उसका पिताजी कैसे हैं, उन चीजों पे निर्भर करता है। ये बिल्कुल प्योर मुर्रा नस्ल की फर्स्ट लैक्टेशन की कट्टी है जी। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो मेनली जो पशुपालक है, फादर लाइन क्या है और मदर लाइन क्या है, हाँ इस जी, बात का बिल्कुल। ब्रीड का सबसे पहले ध्यान रखे। बिल्कुल ब्रीड का ध्यान रखें जी। साथ में जो से आपने ये कैरेक्टर बताएगी ता इसका सींग ऐसे होना चाहिए, पुट्ठे ऐसे होने चाहिए, पूंछ ऐसी होनी पुट्ठा चाहिए, मुर्रा नस्ल का चौड़ा होना चाहिए जी, चौड़े पुट्ठे होने चाहिए। तो इन चीजों को अगर पशुपालक अगर ध्यान रखेगा हाँ जी, तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। हाँ जी। तो और पशुपालक किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे उसे ये पता चले कि ये प्योर मुर्रा है या नहीं है? कोई भी पशुपालक भाई जो मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदना चाहता है, पहले अच्छे से भैंस की बाहरी बनावट को अच्छे से देखे, उसको समझे भाई मुर्रा नस्ल में ये गुण होने चाहिए। उसके बाद वो पशुपालक उस भैंस के कम से कम 2 दिन सुबह शाम मिल्किंग करके दूध निकाल के खुद उसकी जांच करे। और दूध निकालने का डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया ये है कि सुबह 5 बजे और शाम को फिर 5 बजे या सुबह 6 बजे फिर शाम को, समय टाइम से टाइम मिला के वो दूध अपना चेक करे। मतलब कि 4 टाइम की मिल्किंग उस पशु की चेक करे और साथ में जिस तरह अडर की जो सी बनावट है हाँ या जो से इसकी तीत की बनावट है, हाँ जी, तो इसके अंदर मतलब कि अगर कोई गांठ वगैरह लग रही है हाँ जी, तो कई बार उसमें थनैला बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो गांठ वाला पशु लेना चाहिए या नहीं लेना नहीं, चाहिए? बिल्कुल वो नहीं। मतलब कि थन उसके सारे मुलायम होने चाहिए, नरम होने चाहिए जी। और उनकी अगले थनों की मिल्किंग अलग करे, उसका वेट करे और पिछले थनों की दोनों की मिल्किंग अलग करे। अच्छा। अगले पिछले थन की मिल्किंग न करे, पहले अगलों की मिल्किंग करे और उसके बाद पिछले दोनों थनों की मिल्किंग करे। भाई अगले थनों में कितना दूध है और पिछले थनों में कितना दूध है। और अडर को चेक करे। मुर्रा नस्ल का अडर पीछे होता है, पीछे बनावट आती है और ये इस टाइप से पुट्ठा होता है। 1 हाथ से ज्यादा पुट्ठा मुर्रा नस्ल का माना जाता है। पशुपालक भाइयों, अगर आप देखोगे ये बहुत ही शानदार मुर्रा नस्ल की जो सी भैंस है। हाँ जी। पुट्ठा भी देखोगे तो प्रॉपर इसका शेप के अंदर है। हाँ और जी। जो सी अडर की बनावट अगर आप देखोगे, अडर की बनावट देखो जी, ये चौड़ाई है जी, खार की कट्टी है जी। ये देखिए, इस टाइप का अडर होना चाहिए मुर्रा नस्ल का। गोल थन होने चाहिए, ठीक है जी। ये तो खार की कट्टी है। नेक्स्ट लैक्टेशन में ये थनों का वो पहुंचने पे अच्छा थन बनाती है, फुलाती है जी। और धार बहुत अच्छी है जी। तो पशुपालक अगर इन सारी बातों का अगर ध्यान रखेगा, हाँ जी, तो वो मार्केट से या कभी भी अगर वो मंडी में जा रहा है तो वो अच्छी नस्ल का पशु ले पाएगा और बाजार में होने वाली चीटिंग से बच पाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी हाँ जी, रंजीत जी, उसके लिए आपका धन्यवाद।